जोहार दोस्तों। चलिए आज जानते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन स्कीम लागू हुआ है जिसका नाम है यूपीएस। यूपीएस दैट मीन्स यूनिफाइड यूपीएस दैट मीन्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम होता क्या है, ये एनपीएस से अलग कैसे है, यूपीएस से अलग कैसे है, ओपीएस अलग कैसे है, ये तीनों चीज़ें एनपीएस यूपीएस और ओपीएस ये तीनों अलग अलग कैसे है, इसमें क्या क्या प्रावधान है। अगर एनपीएस में कोई था तो उसको यूपीएस में अपना ये को पेंशन स्कीम को अगर कन्वर्ट करता है तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ये सारे कुछ ये वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर कोई भाई इसमें नए हैं इस वीडियो में, इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। यह कौन बोला? अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री का भी हैं। देखिए कहता है क्या है, एकीकृत पेंशन योजना। एकीकृत पेंशन योजना जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का हिंदी नाम है एकीकृत पेंशन योजना। देखिए यह कहता है कि किस तरह का फायदा होने वाला है कर्मचारी को। वो देखिए आपका कह रहा है कि 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% आपको पेंशन के तौर पे दी जाएगी और इस बात की गारंटी है, ये सरकार की कहना है कि रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। देखिए लिखा हुआ है कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित, यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक की 50% होगी। ठीक है, ये जो यूपीएस है, यूपीएस पाने के हकदार कौन रहेंगे? जो जैसे वैसे कर्मचारी जो 25 साल की सेवा दे चुके हो वही पेंशन पाने के हकदार होंगे। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 60% जो है उसका जितना पेंशन मिलता था उसका 60% उसके परिवार को दिया जाएगा। और अगर कर्मचारी 25 साल से कम है, 10 साल से अधिक है, उसका समानुपातिक प्रोपोर्शनल निकाल के उसका पेंशन दिया जाएगा। और इसका जो न्यूनतम एकदम कम से कम मिनिमम जो पेंशन रखा गया है, पेंशन वो आपका 10,000 रुपया रखा गया है और 10,000 से कम पेंशन नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि वैसे केंद्र कर्मचारी जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वैसे कर्मचारी भी यूपीएस से जुड़ सकते हैं। ये अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने बताया ये बात। हालांकि ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, घोषणा हुआ है, और ये जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और इसका जो एरियर है, देखिए बकाया, पिछला बकाया भी मिल जाएगा, एरियर भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये जो है वैसे लोग भी इसके पात्र होंगे जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर कर चुके होंगे, वैसे लोगों को भी यूपीएस का लाभ मिलेगा। यूपीएस की 5 बड़ी बातें देखिए, यूपीएस की 5 बड़ी बातें। पेंशन कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीने, देखिए 12 महीने की बेसिक सैलरी का औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी का 25 साल काम किया है तब, और 25 साल से कम काम किया है 10 साल से ऊपर, उसके लिए भी लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एश्योर फैमिली पेंशन। ये देखिए फैमिली पेंशन की, तो अगर कर्मचारी को पेंशन के दरमियान में किसी तरह का मौत हो जाती है, ठीक है, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता तो उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। उसकी जो पेंशन बनेगी उसकी, देखिए बात यहाँ पर समझिए अच्छी तरह से, कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, मतलब जब वो मर गया उस समय जो पेंशन उसका मिल रहा था उसका 60% परिवार को मिलेगा। अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ये बातें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एश्योर मिनिमम पेंशन। 10 साल से कम सर्विस होने पर एश्योर मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये महीना होगी। ठीक है, और आज की तारीख में करीब 15,000 रुपये होगी। महंगाई के साथ यह 15,000 रुपये होगी, मतलब अभी करेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट है इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर मिलेगा, यानी डियरनेस रिलीफ। पहले मिलता था क्या कि डीए, डियरनेस अलाउंस, लेकिन रिटायरमेंट के बाद डियरनेस रिलीफ मिलता है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित है। देखिए ये डीआर जो है, डीआर किसके ऊपर आधारित है? ये देखिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, AICPIW पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी कर्मचारी को नौकरी के आखिरी 6 महीने की सैलरी और भत्ता एक लमसम अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। ये देखिए ये भी एक अच्छा ही फायदा दिया गया है कि किसी कर्मचारी को उसके नौकरी के आखिरी 6 महीने की सैलरी और भत्ता एक लमसम, मतलब एक साथ दिया जाएगा, ये रिटायरमेंट के दरमियान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम किस तरह अलग है, ये देखिए जो टीवी सोमनाथ हैं, ये पहले कौन थे? पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी। इन्हीं का कमेटी पे बैठक हुआ था, ये कमेटी बनाया गया था पहले ही आपका 2023, एक सेकंड बता रहे हैं, 2004 या 5 में यह कमेटी बनाया गया था।
टीवी सोमनाथ कमेटी, उन्हीं के कमेटी के आधार पे यह फैसला लिया गया है कि कर्मचारी को यूपीएस दिया जाए, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये भी एक तरह का क्या है, कंट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है। जैसे एनपीएस था ना, वो भी कंट्रीब्यूटेड था। जैसे कर्मचारी का उसमें क्या था कि 10% देता था, और गवर्नमेंट उसमें क्या था कि गवर्नमेंट उसका 14% देता था, ठीक है। लेकिन इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें भी आपको 10% देना, देखिए लिखल है, मतलब इसमें भी कर्मचारी को एनपीएस की तरह 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये अलग नहीं है, ये भी कंट्रीब्यूशन ही है, इसमें भी आप कर्मचारी भी कंट्रीब्यूट करेगा और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है, पहले क्या था कि पहले कर्मचारी को 10% और गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती थी। पहले 10% कर्मचारी देता था और गवर्नमेंट 14% देती थी, ठीक है। अब अभी जो यूपीएस लागू हुआ है, यूपीएस में क्या है कि 10% ये तो एम्प्लॉय के लिए है, और ये 10% जो है ये एम्प्लॉय कर रहा है कंट्रीब्यूट, ठीक है। और अभी जो है सो गवर्नमेंट यूपीएस के बेसिस पे ये 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। ये 18.5% रहेगा, ये रहेगा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। अब पहले क्या था कि पहले 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था और 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अब क्या है, अभी 10% अभी भी देना है आपको कंट्रीब्यूशन, उसमें एनपीएस की तरह ही यूपीएस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें जीरो कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें आपको देना है 10% अपना बेसिक पेमेंट जो होता है, बेसिक का 10% ये एम्प्लॉय है, ठीक है। और 18.5 यानी 18.5% ये गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अभी भी यूपीएस में भी यही सिस्टम है, और एनपीएस में था कि 14% था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब ये मत सोचिए कि यूपीएस लागू हो गया इसका मतलब ये है कि हमको जीरो कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है। आपको 10% देना ही देना है अपना बेसिक का, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पहले क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अनफंडेबल कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी। इसमें कर्मचारी को किसी भी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था, जबकि एनपीएस में 10% देना होता था। और यही दोनों को मिला के, यानी एनपीएस और ओपीएस दोनों को मिला के अभी बनाया है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम, ठीक है। इसमें दोनों का लाभ शामिल है। इसमें भी न्यू पेंशन स्कीम की तरह ही 10% कंट्रीब्यूशन है। ये चीज़ मैंने अभी बताया कि 10% हिस्सा जो है पहले कंट्रीब्यूट करना होता था एनपीएस में, और 14% सरकार देती थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से 18.5% और कर्मचारी को 10% ही देना है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये किसका रहेगा, बेसिक सैलरी का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अभी मैंने बताया था इसमें जीरो कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन एनपीएस चुनने वाले यूपीएस में आ सकेंगे, डीए नहीं डीआर मिलेगा। देखिए, और इसमें जो कॉलम वाइज सिस्टम बनाया गया है, बताया गया है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। देखिए, नई स्कीम किस तरह फ़ायदेमंद है। मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, सरकार ने इसकी गारंटी दी है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। उससे पहले मुझसे वीडियो में एक गलती हो गई थी कि मैंने बताया टीवी सोमनाथ कमेटी जो है, टीवी सोमनाथ कमेटी, ये 2004 या 5 में नहीं बना था। ये बना है आपका टीवी सोमनाथ कमेटी, ये बना है आपका 2004 या 5, मैंने गलती से बताया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये बना है अप्रैल 2023 में बना था, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। ये कमेटी है टीवी सोमनाथ कमेटी, ठीक है। इसको काउंट कैसे किया गया है यूपीएस को, उसका यहाँ बताया गया सिस्टम। देखिए, गणना का फॉर्मूला, जिस दिन आप रिटायर होंगे उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा। आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, उसी का जितना एवरेज आएगा उसका 50% राशि आपको पेंशन के रूप में दी जाएगी। ये इसका काउंट करने का तरीका है, ठीक है। 50% की राशि किस शर्त पे मिलेगी, कम से कम आपको 25 साल नौकरी होना चाहिए। अगर किसी का 10 साल की नौकरी में रिटायर होते हैं वो, तो उनको मिनिमम राशि जो है 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, 10,000 से कम नहीं पेंशन मिलेगा। ये सरकार का ऐलान है। इसका बोझ कर्मचारियों पर पड़ेगा। कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा, 14 से बढ़ाकर 18.5% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। 3 साल में ये हर 3 साल में समीक्षा करेगी कि क्या इसे बढ़ाया जाए, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा, सरकार अपना योगदान 14 से बढ़ाकर 18.5% करेगी। वह हर 3 साल में समीक्षा करेगी कि क्या इसे बढ़ाया जाए, ठीक है। 3 साल में समीक्षा करेगी, 3 साल से पहले कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसमें फैमिली पेंशन की भी सुविधा दी गई है। फैमिली पेंशन क्या है कि अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो जिस समय मौत होती है उस समय का 60% उसके परिवार को दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक सैलरी से ही होगी, इसका काउंट जो है आखिरी वक्त का बेसिक सैलरी से ही होगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगी। ये देखिए, इसके बारे में जानते हैं। यूपीएस का फ़ायदा वे भी ले सकेंगे जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं। एरियर सरकार ब्याज के साथ देगी, ब्याज पीपीएफ के बराबर दर से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकेंगे। हाँ बिल्कुल, एनपीएस वाले यूपीएस जरूर चुन सकेंगे, उसका ऑप्शन दिया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें है कि 25 साल की सेवा और 50,000 रुपये का मूल वेतन की गणना कैसे करना है, इसका काउंट यहाँ कैलकुलेशन बताया गया। पेंशन मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपया बेसिक है, तो उसका 25,000 प्लस डीए, ठीक है। फैमिली पेंशन कितना होगा, फैमिली पेंशन मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपये और डीए, और टोटल न्यूनतम हो जाता था आपका 9,000 रुपये और डीए। ये है ओपीएस का, ठीक है, ये ओपीएस का, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा यूपीएस का। यूपीएस में क्या सिस्टम है, ये है आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके बाद मैं बताऊंगा यूपीएस के बारे में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि अभी लागू हुआ है। शनिवार के दिन में मीटिंग था, शनिवार दैट मीन्स आपका कल यानी 24 तारीख के डेट में। अब यूपीएस का काउंट देखिए, यूपीएस मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये और डीआर। अभी पहले था कि डियरनेस अलाउंस मिलता था डीए, अभी मिलेगा डीआर यानी डियरनेस रिलीफ, ठीक है। मूल वेतन का 60% मिलेगा। फैमिली पेंशन वो पहले 30% था फैमिली पेंशन ओपीएस में, ठीक है। अभी यूपीएस में फैमिली पेंशन कितना है, 60% कर दिया है। 60% दैट मीन्स 30,000 रुपये और डीआर यानी न्यूनतम पेमेंट जो होगा, पेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 रुपये और प्लस में डीआर, ठीक है। यूपीएस और ओपीएस में यहाँ पे इतना अंतर है। आगे देखते हैं। यहाँ कहता है यूपीएस में ग्रेजुएटी में नुकसान, 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी 12,37,000 5,000 रुपये बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यह 9,37,500 रुपया बनेगी, ठीक है। ये जो है ग्रेजुएटी में थोड़ा सा नुकसान हुआ है यूपीएस में ओपीएस के आधार पे, लेकिन यूपीएस बेहतर है। कैसे, यह पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली समिति चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99% तक बेहतर है, इसमें निश्चित पेंशन का विकल्प है। हाँ ये तो पता है, लेकिन ओपीएस जो है ना, ओपीएस से बेहतर नहीं है। यूपीएस है लेकिन यूपीएस जो है सो ओपीएस से बेहतर नहीं है। आप यहीं पे देखिए ना, ग्रेजुएटी में कितना नुकसान हो रहा है, लगभग 4 लाख, लगभग क्या मैंने एक्यूरेट 4 लाख रुपया का नुकसान होगा। अगर आप 25 साल नौकरी करते हैं और आपका सैलरी जो है बेसिक पेमेंट 50,000 रुपया है, आपको ग्रेजुएटी 12.5 लाख रुपया मिलता था, 12,37,500 रुपया। लेकिन वही अब अगर यूपीएस के अंतर्गत आइएगा, देखिए यूपीएस के अंतर्गत आइएगा तो वही घट के आ गया 4 लाख रुपया पूरा पूरी घट रहा है। 3 लाख रुपया, 9,3,12 मैंने 3 लाख रुपया पूरा पूरी घट रहा है ये ग्रेजुएटी में। ये एगो नुकसान हो गया कर्मचारी को यूपीएस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पूरा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो 50% पेंशन मिलेगी, ये गारंटी है। और 10 साल से अधिक और 25 साल से कम में अगर आप रिटायर हुए हैं तो उसका आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। और कर्मचारी का योगदान 10% जो पहले था एनपीएस में, वो भी अभी भी रखा गया है। एनपीएस में पहले था, वो अभी भी रखा गया है। वही सरकार का कंट्रीब्यूशन जो है तो 18.5% कर दिया गया है। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश इसमें नहीं होगा, इसमें ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान होगा। देखिए ये चीज़ हमने बताया था तब तभी भी। अभी क्या है, अभी हमारा जो पेंशन है एनपीएस के तौर पर जो कटता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो किसी ना किसी शेयर मार्केट में लगाया जाता है और वो मार्केट के आधार पर ही आपका एनपीएस वाला पैसा अप एंड डाउन होता है। जबकि यूपीएस में ये प्रावधान नहीं है। यूपीएस में आपको डीआरएस अलाउंस की जगह डीआरएस रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बाजार से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई भी निवेश नहीं है। देखिए यह चीज़ खुल के बता दिया गया है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें।